ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्तों का जीवन में सत्संग का प्रयोजनीयता का चर्चा हो रहा था एवं साधु कैसे पहचाना जाए, इसके लिए हम श्री रामकृष्ण की जो साधु का लक्षण उसका विस्तारित चर्चा हो रहा था। तो श्री रामकृष्ण जो साधु के नव लक्षण बताया, उसको 8 लक्षण हम लोग इतिमध्य चर्चा कर चुके हैं, जिसके मन प्राण अंतरात्मा ईश्वर का तो कामिनी कांचन त्यागी इत्यादि। फिर आखिर में कहते हैं कि शेष 3 गुणावली जो सर्वदा ईश्वर चिंतन करते हैं एवं ईश्वर प्रसंग बिना और चर्चा नहीं करते, बातचीत नहीं करते, ईश्वर केंद्रित उनके मन वाणी चिंतन एवं आचरण। एवं आखिर में जो नवम लक्षण जो बताया, सर्वभूते तिनी आছেন জেনে সকলের সেবা করেন। The life of a monk is meant for others, and that is not out of charity. हम लोग समझते हैं दया परवश होके औरों को सेवा करना चाहिए, जीवे दया जो वैष्णव मत है। ठाकुर इसकी इनकार कर दिया, बोले नहीं, जीव पे दया नहीं, जीव तो कीटाणुकीट है, वो औरों को दया नहीं कर सकता है, जीव पे दया नहीं। शिव ज्ञाने जीवो सेवा, सर्वभूत में वही विराजमान है, शिव जीव के भीतर विराजमान है, जीव के भीतर शिव है, नर के भीतर नारायण है। ये समझकर नररूपी नारायण को पूजा करना, शिवरूपी जीव को सेवा करना, यही है इनका आखिर लक्षण होना चाहिए कि सेवा की आधार पर उनके जीवन आधारित है। तो जब ऐसे करेंगे तब उनका व्यक्तित्व मुखरित हो जाएगा, तब वो साधुवत पदवच्च होगा। स्वामी विवेकानंद से जो नया जो परिभाषा दिया है, न्यू टर्मिनोलॉजी, अनसेल्फिशनेस इज गॉड, निस्वार्थता ही ईश्वर है। अर्थात औरों के लिए जो सेवा किया जा रहा है वही भगवान का श्रेष्ठ पूजा है। लेकिन जो संत होगा वो सबके भीतर ऐसी अपना इष्ट का दर्शन करने के लिए वो तैयार है। ये क्या संभव है? संतों का जीवन में कहते हैं हाँ ये संभव है, और ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, इज नॉट अननेचुरल। भगवत गीता में हम लोग चर्चा किए थे, 6ठ अध्याय, से 31 श्लोक ध्यान योग में, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति
तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति चारों ओर मुझे देखते हैं एवं चारों ओर जो दिखा जाता है वो मुझे ही देखते हैं। वो देखते हैं जो भगवान चारों ओर फैले हुए हैं, वो सच सब कुछ समझकर भगवान के पास ही आके उपस्थित हुआ है। भगवान अगर ना लेंगे तो कौन लेंगे? तो सर्वत्र भगवत दर्शन होता है, इसे बताया सर्वभूतिता के दर्शन। और सर्वम च मयि पश्यति, तो उसका क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि शतमेव न प्रणश्यति। तो सब समय हमारे साथ युक्त है, सर्वभूते यानी ब्रह्म दर्शन करते हैं। तो वो क्या करते हैं? सर्व परवर्ती श्लोक में कहते हैं सर्वभूत स्थितम जो माम भजति एकत्तम स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। 631 में बताया। जो भी यहाँ पर ठाकुर साधु का लक्षण बता रहे हैं, तो सबके भीतर मुझ में दर्शन करते हुए कभी उनको मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। जो कुछ कर्म कर रहे, इट्स नॉट दैट ही इज सिटिंग आइडल और एक्टिव और इनएक्टिव। जो कुछ किया जाता है सब भगवत बुद्धि में किया जाएगा, वो भगवत दृष्टि से ही किया जा रहा है। वो ऐसी करके है ताकि इनका मन में कोई द्विविधा ना आवे, ये सही है ये गलत है। तो ये जो उनका जो दृष्टि, समदृष्टि, हॉलिस्टिक व्यू, सीज गॉड इन एवरीवन। बहुरूपेश उन्मुखे तमाट छड़ी को तक, दिस इज द क्लाइमैक्स रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन पीपल। संतों का आखिर अनुभूति है, सर्वत्र समदर्शन करते हुए सबको सेवा कर, भगवत बुद्धि से सेवा करते हैं। पहले ही बताया गया दया बुद्धि से नहीं। हम लोग जब औरों को सेवा करते हैं, जब हम सोचते हैं गरीबों को उपकार कर रहा हूँ, तो थोड़ा घमंड आता है कि मैं गरीबों को जो उसका नहीं है मैं दे रहा हूँ। ऐसी नहीं होना चाहिए। ये दरिद्र नारायण है, तो इनका अभी असुविधा है, कष्ट है, अब दे रहे, ऐसे नहीं है। इनका पूजा है, ये सामग्री ही इनके पूजा का उपचार है। तो देकर हम धन्य होते हैं। इट इज गिवर हु इज ब्लेसेड, नॉट द रिसीवर। जब हम विग्रह में कोई भोग चढ़ाते हैं, ये तो विग्रह को ही दे रहा हो ना, लेकिन देकर हम धन्य हैं। चढ़ा दिया और प्रसाद होकर आएगा, भगवान ग्रहण करें। वैसे ही सर्वभूत में चारों ओर एक ही ईश्वर का दर्शन करेंगे, भीतर में भी करेंगे, बाहर में भी करेंगे। वो कभी भगवान का दृश्य नहीं है, वो भी सब समय भगवान का नयन में है। एवं उसका जो ये कर्म है, निस्वार्थ सेवा है, पूजा है, कर्म ही पूजा बन गया। उसमें एक समर्पण है, एक श्रद्धा है, एक जो आनंद है, ये भगवान को सेवा में हम इतना किया है। तो आनंद ही वो संत सबको बंटवारा कर देती। शेयर दिस जॉय विद ऑल हु कम्स इन टच विथ हिम। ये है बात। सत्संग का यही फल है। इन संतों के भीतर जो आनंद है, जो तृप्ति है, जो संतुष्टि है, जो विचार है, जो भी उसके संग में आएगा उसका वो सुबास उनसे मिलते रहेंगे। तो ठाकुर कहते हैं, देखिए जो सबके भीतर जो भगवान को देखने वाला है, एक तो अपने भीतर देखते हैं और
सबके भीतर देते हैं। सर्वभूत स्थितम जो माम पश्यति सर्वथा, सबके भीतर एक ही भगवान को देखते हैं और अपने भीतर भी वही भगवान को देखते हैं। तो भगवत बुद्धि से उनका जीवन अप्लुत है, भीतर बाहिर भगवत बुद्धि है, इसीलिए उनका कोई स्वार्थ चिंतन नहीं होता है। कहा जाता है ये सन्यासी लिव्स फॉर अदर्स, उनका अपना कोई स्वार्थ चिंतन नहीं है, जो कुछ है सब भगवान के वचन समर्पित है और भगवान भी उसके साथ जो उनको प्यार का दिया हुआ चीज़ ग्रहण करते हुए उनको धन्य कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। तो जो सत्संग करने चाहेंगे उनका ये सब विचार में ध्यान देना चाहिए। जो संत होगा उनका इसी प्रकार जीवन होगा और इसी अनुसार जो जीवन में हमारा फायदामंद है। हमें भी परिवर्तित दृष्टि अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। संतों को जो लक्षण होता है वही साधकों को आचरण होना चाहिए। संतों का जीवन का लक्षण देखा देखी साधकन अपना जीवन गठन करते हैं। उनकी जो गुणावली है वो जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं और उसमें सर्वोच्च जो दृष्टि है कि चारों ओर एक ही भगवान को प्रत्यक्ष करना एवं वो दृष्टि अनुसार उनको आचरण करना। सर्वत्र अगर उनका देव दर्शन होते रहे, भगवान का उपस्थिति वो देखते रहे, तब उनका जीवन में सिर्फ पूजा का एटीट्यूड आ जाते हैं, श्रद्धा का एटीट्यूड आ जाते हैं, समर्पण का एटीट्यूड आ जाते हैं, कोई अहंकार नहीं रहता है। चलो भगवान है तो सबको पूजा करते हैं, सबको सेवा करते हैं। His work has become an object of a token of worship। भगवान को पूजा कर रहे हैं तो सब कुछ में एक वर्शिपफुल एटीट्यूड आ जाते हैं, वही हमें अपनाना चाहिए। ये इंगित है, वही हमें अपनाना चाहिए, तभी सत्संग का सुफल हमें मिलेगा। जब साधु संगत से हमारे इतना फायदा हो जाता है तब हमारे जीवन भी ईश्वरमुखी हो जाते हैं एवं हम ईश्वर को प्रत्यक्ष करते हुए जीवन सफल कर लेते हैं। ये प्रसंग हम और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।